दोस्तों IIMMBA एडमिशन का प्रोसेस हर साल स्टूडेंट्स के लिए एक हेडेक बन जाता है। अलग अलग IIMs के लिए अप्लाई करना, फॉर्म्स भरना और अलग अलग इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर करना। लेकिन एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है अब आप सभी MBA एस्पिरेंट्स के लिए 4 IIMs ने मिलकर जॉइंट एडमिशन प्रोसेस लॉन्च किया है 9 सितंबर को। इसमें क्या होगा कि MBA एस्पिरेंट्स के लिए एडमिशन प्रोसेस काफी सिंपल हो जाएगा और काफी ट्रांसपेरेंट भी हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि IIM JAP 2026 क्या है, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या रहेगा एडमिशन प्रोसेस, कौन कौन से स्टेप्स आपको लेने पड़ेंगे एंड ये आपके लिए कैसे हेल्पफुल होगा IIMs में एडमिशन लेने के लिए। लेकिन उससे पहले आपको कॉलेज सर्च के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है एंड इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि IIM JAP है क्या। ये है IIM जॉइंट एडमिशन प्रोसेस, जो कि एक कोलैबोरेटिव एडमिशन प्रोसेस है जो कि 4 IIMs ने मिलकर इसको 9 सितंबर को लॉन्च किया था। और इन IIMs में नाम आता है IIM काशीपुर, IIM रायपुर, IIM रांची एंड IIM त्रिची। पहले स्टूडेंट्स को क्या करना पड़ता था कि कैट एग्जाम के बाद अलग अलग IIMs के लिए अलग अलग फॉर्म भरने पड़ते थे, बार बार अप्लाई करना पड़ता था। लेकिन अब JAP के थ्रू यहाँ पर आपको पोर्टल पे जाना होगा और इस JAP के फॉर्म को फिल करना होगा। इसके थ्रू आप 4 IIMs में एडमिशन ले सकते हैं डायरेक्टली कैट एग्जाम के बाद। इसका मेन एम यही है कि इससे पेपर वर्क रिड्यूस होगा, इसके साथ साथ ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी एंड स्टूडेंट सेंट्रिक एडमिशन प्रोसेस भी मिलेगा। अगर आप ये एक फॉर्म फिल करोगे तो इस सिलेक्शन क्राइटेरिया के बेसिस पे आप डायरेक्टली 4 IIMs के लिए अप्लाई कर रहे हो, यानी आपको 4 बार फॉर्म नहीं भरना है, एक ही बार फॉर्म भरना है। आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया भी एक ही बार होगा। चलिए अब देखते हैं कि कौन कौन से IIMs इसमें इंक्लूडेड है और आप JAP के थ्रू किन प्रोग्राम्स के लिए एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहला है IIM रायपुर, जहां पर MBA एंड एग्जीक्यूटिव MBA आपके लिए अवेलेबल होगा। सेकेंड है IIM काशीपुर, जहां पर MBA इन एनालिटिक्स एंड एग्जीक्यूटिव MBA प्रोग्राम्स आपके लिए अवेलेबल होंगे। थर्ड है IIM त्रिची, जहां पर PGPM इन HR एंड PGPBM जैसे प्रोग्राम्स अवेलेबल होंगे। फोर्थ है IIM रांची, जहां पर MBA इन HR, MBA इन बिजनेस एनालिटिक्स एंड एग्जीक्यूटिव MBA प्रोग्राम्स आपके लिए अवेलेबल होंगे। सो स्टूडेंट, सिर्फ JAP के पोर्टल पर जाकर आपको JAP का फॉर्म फिल करना होगा आफ्टर योर कैट रिजल्ट्स, और एक ही पोर्टल से आप इतने सारे प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं एडमिशन के लिए। यानी कि 4 IIMs में आपको इतने सारे डिफरेंट प्रोग्राम्स के ऑप्शंस मिलते रहेंगे। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कि कैसे JAP के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं एंड कौन कौन सी एलिजिबिलिटी आपको फुलफिल करनी होगी। सबसे पहले कैट 2025 में आप अपीयर होने चाहिए एंड इसके साथ साथ आपके पास वैलिड स्कोर कार्ड होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, और रिजर्व कैटेगरी के लिए ये मार्क्स 45% है। अब ऑब्वियसली कैट का जब रिजल्ट आएगा, आपके पास कैट के स्कोर्स आ जाएंगे, तभी आप JAP के पोर्टल पर जाकर JAP के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपल एलिजिबिलिटी यही है कि अगर आपने 2025 कैट का एग्जाम अपीयर किया है और आपके ग्रेजुएशन में 50% से ज्यादा मार्क्स हैं, तो आप JAP के लिए एलिजिबल हैं। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि एडमिशन प्रोसेस कैसे होगा JAP के थ्रू। सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको कैट 2025 का एग्जाम देना है, जो कि 30 नवंबर 2025 को है, और ये इस बार IIM कोझिकोड कंडक्ट करवा रहा है। स्टेप 2 है JAP एप्लीकेशन प्रोसेस। कैट के रिजल्ट के बाद JAP पोर्टल ओपन हो जाएगा। अब आपको वहां अप्लाई करने के लिए आपके कैट में एटलीस्ट 95th परसेंटाइल होने चाहिए, क्योंकि यहां तक आपकी कट ऑफ जा सकती है। उसके बाद आप JAP का फॉर्म फिल कर सकते हैं और एक साथ 4 IIMs के लिए एक बार में ही अप्लाई कर सकते हैं। स्टेप 3 है शॉर्ट लिस्टिंग। IIM रायपुर इस प्रोसेस को मैनेज करेगा। आपके एप्लीकेशन को रिव्यू किया जाएगा एंड देन शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। शॉर्ट लिस्ट करने के बाद आपको रिटन एबिलिटी टेस्ट देना है। उसके बाद आपका ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा। आपकी ये परफॉर्मेंस सभी 4 IIMs के लिए वैलिड होगी, और उसके बाद आएगा स्टेप 4, यानी कि फाइनल एडमिशन। सो स्टूडेंट्स, अगर आप वैट GDPI क्लियर कर लेते हो तो आपके लिए फाइनल मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक ही इंटरव्यू के बेसिस पे आप 4 IIMs के लिए एलिजिबल हो जाओगे। सो स्टूडेंट, ये थी सारी डिटेल्स अबाउट IIM JAP 2026। मुझे तो ये लगता है कि IIM JAP 2026 इस बार स्टूडेंट्स के लिए गेम चेंजर बन सकता है, क्योंकि कैट का रिजल्ट आने के बाद हमें डिफरेंट IIMs के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरने पड़ते हैं, अलग अलग इंटरव्यूज देने पड़ते हैं, अलग अलग सिलेक्शन क्राइटेरियाज होते हैं। लेकिन JAP के थ्रू आप एक ही बार में 4 IIMs के लिए एलिजिबल हो जाओगे, यानी सिलेक्शन प्रोसेस सिर्फ एक ही बार होगा और एडमिशन लेने के लिए आपके पास 4 IIMs के ऑप्शंस अवेलेबल होंगे।
इस प्रोसेस के थ्रू आपका टाइम, एफर्ट, कॉस्ट सब कुछ बचेगा और एडमिशन प्रोसेस में काफी ट्रांसपेरेंसी भी देखने को मिलेगी। सो स्टूडेंट्स, अगर आप कैट 2025 दे रहे हो 30 नवंबर को, तो जैप का प्रोसेस आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है और आपको जैप के पोर्टल पे जाके एडमिशन फॉर्म जरूर भरना ही चाहिए, क्योंकि इसके बाद आपके पास डायरेक्ट 4 आईआईएम्स के लिए ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे, यानी कि आप एलिजिबल हो जाओगे। सो स्टूडेंट्स, कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये जैप प्रोसेस इजी लग रहा है या फिर और कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, और अगर इजी लग रहा है तो आप अप्लाई करोगे या नहीं करोगे, और आपका ड्रीम आईआईएम कॉलेज कौन सा है।